ग्रेटर नोएडा में बंद पड़े घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले शातिर चोरों के गैंग का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बीटा 2 थाना पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो पहले इलाके की रैकी करते थे और फिर मौका मिलते ही बंद मकानों में घुसकर लाखों की ज्वेलरी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर देते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से करीब 10.5 लाख रुपए की ज्वेलरी, एक लैपटॉप, 2 घड़ियां, अवैध तमंचा और घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। दरअसल 13 मार्च 2026 को थाना बीटा 2 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से कार्रवाई करते हुए नटमढ़िया गोल चक्कर थाना क्षेत्र बीटा 2 से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अवधेश पुत्र लायक सिंह और बलराज पुत्र रामपाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी बेहद शातिर किस्म के चोर हैं जो पहले इलाके की रैकी करते थे। जब उन्हें पता चलता कि कोई मकान कई दिनों से बंद है तो ये मौका देखकर घर की खिड़की या दरवाजा काटकर अंदर घुस जाते और वहां से कीमती ज्वेलरी और सामान चोरी कर फरार हो जाते थे। पुलिस जांच में पता चला कि 28 फरवरी 2026 की रात इन दोनों आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर सेक्टर 36 थाना क्षेत्र बीटा 2 में एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाया था। आरोपियों ने मकान की खिड़की काटकर घर में प्रवेश किया और वहां से बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और कीमती सामान चोरी कर लिया। इसके बाद तीनों आरोपी वैगनार कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। बाद में चोरी किए गए पैसे को तीनों ने आपस में बांट लिया और चोरी का सामान साइट 4 क्षेत्र में छिपा कर रख दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है जिसमें शामिल हैं 1 गले का हार, 4 अंगूठियां, 3 कान के टॉप्स, 2 कान की कुंडल, 1 पिन, पीली धातु, 1 गले की माला, 26 बिछवा, 1 अतिरिक्त अंगूठी, 4 बर्तन, 4 सफेद धातु के मोती, 4 बच्चों के हाथ के कड़े, 2 चैन, 21 पैरों की पायल, 2 कलाई घड़ियां। इसके अलावा पुलिस ने 1 लैपटॉप, 1 चार्जर, घटना में प्रयुक्त वैगनार कार और 1 अवैध तमंचा, 315 बोर वाई का जिंदा कारतूस, 315 बोर भी बरामद किया है। पहला आरोपी अवधेश पुत्र लायक सिंह मूल रूप से ग्राम शेखगढ़ी, थाना सिकंदराराव, जिला हाथरस का रहने वाला है। वर्तमान में वह सेक्टर 2 पतवारी, थाना बसरख, गौतम बुद्ध नगर में रह रहा था। दूसरा आरोपी बलराज पुत्र रामपाल, सुभाष नगर, थाना सिविल लाइन, जिला कैथल, हरियाणा का निवासी है। इस मामले में थाना बीटा 2 में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। धारा 305A, 331(4), 317 2 BNS, धारा 325 आयुध अधिनियम। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में डीसीपी ग्रेटर नोएडा श्री प्रवीण रंजन सिंह द्वारा दी गई बाइट। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके तीसरे साथी की तलाश जारी है। आशंका जताई जा रही है कि यह गिरोह पहले भी कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। ग्रेटर नोएडा में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बीच बीटा 2 पुलिस की यह कार्रवाई एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस गैंग के बाकी सदस्यों तक कब पहुंचती है और क्या इस गिरोह से जुड़ी और भी बड़ी वारदातों का खुलासा हो पाता है या नहीं। 28 फरवरी को सेक्टर 36 बीटा 2 क्षेत्र में एक बंद मकान में चोरी हुई थी, जिसके तलाश के लिए लगातार हमारे एसीपी साहब के निर्देशन में बीटा 2 प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम लगी थी। इस टीम को आज सफलता मिली। आज नट की मड़ैया के पास से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। एक वैगनार कार में ये लोग मिले, जिसमें से एक अवधेश जो कि थाना सिकंदराराव जनपद हाथरस का मूल निवासी है, वर्तमान में बिसरख थाना क्षेत्र में रह रहा था। दूसरा अभियुक्त बलराज है जो कि कैथल हरियाणा का रहने वाला है, वर्तमान समय में यहीं पे रह रहा था। ये लोग कैब चलाने का कार्य कहते हैं कि बता के अपना रह रहे हैं और बंद मकानों को टारगेट करते हैं। बंद मकानों को घूम के रेकी करके उनको चिन्हित करते हैं और रात के समय खिड़की की ग्रिल निकाल के वारदात को अंजाम देते हैं। इन दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर आप देख रहे हैं कि सोने और चांदी की जेवरात, घड़ियां, इसके साथ साथ लैपटॉप, 1 तमंचा और एक वैगनार कार जिससे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, उसकी बरामदगी हुई है। इन अभियुक्तों के पास से बरामद सामानों की कीमत लगभग 10 लाख से ऊपर की है। एक साथी इनका बंटी जो कि कैथल हरियाणा का ही रहने वाला है, फरार है। उसकी तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है और शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। अब तक कितने लोगों को निशाना बना दिया? अब इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इन सब का ये कहना है कि हम लोग जब कोर्ट में तारीख पर आते हैं तो आपस में मिलके फिर से वारदात को अंजाम देने की योजना बनाते हैं। उस योजना के तहत रेकी करते हैं
बंद मकान को चिन्हित करते हैं और फिर समय पर उस वारदात को अंजाम देते हैं और वहां से चोरी करते हैं।